नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी परिवार में। तो टॉपिक आज का आपको दिख ही रहा होगा, मौलिक कर्तव्य आज पढ़ने वाले हैं। और मौलिक कर्तव्य के बारे में कल भी मैंने थोड़ी सी आपको, जब पहले की जो क्लास हुई थी डीपीएसपी के बारे में, उस समय मैंने आपसे बात की थी कि मौलिक कर्तव्य भी क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, उस समय में अपन ने बात की थी और उसी बात को आज आगे बढ़ाएंगे। डीपीएसपी जब मैंने पढ़ाए थे तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये होते हैं राज्य की नीति निर्माण करने के आवश्यक, नीति निर्माण करने में आवश्यक होते हैं। क्या निर्माण करने में आवश्यक होते हैं? राज्य के नीति निर्माण करने में आवश्यक होते हैं। मैं यहां दोनों चीजें लेना चाहता हूं। देखिए, एक चीज डीपीएसपी, जिनको क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक और पढ़ रहे हैं आज मौलिक कर्तव्य। दोनों को संबंध रूप में पढ़ा जाता है, संबंध रूप में पढ़ा जाता है। एक बिंदु के ऊपर अपन ने विस्तार रूप से चर्चा कर चुके हैं, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस पे चर्चा हो चुकी है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे चर्चा हो चुकी है। अब सुनिएगा, पहले तो दोनों का संविधान में स्थान देख लेते हैं, आपको रिवीजन में होता जाएगा, नई चीजें भी आपको सामने आती जाएंगी। कहां है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और मौलिक कर्तव्य, पहली बात, अगर मौलिक कर्तव्य को चालू करोगे तो भाग 4A, ठीक है, अनुच्छेद 51A ए लगा हुआ है। इसका मतलब है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। ठीक, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें नहीं था? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में क्या नहीं था? इनका उल्लेख नहीं था। अभी आपने यहां भाग 4 देखा, अनुच्छेद 36 से 51 पूरा पढ़ा। मैंने भाग 4 इसलिए लिखा क्योंकि इसका उल्लेख कहां किया गया था? इसका उल्लेख मूल संविधान में भी था। किसमें भी था? मूल संविधान में उल्लेख था। मूल संविधान में क्या था? उल्लेख था। अब मूल संविधान में अगर उल्लेख था तो जाहिर सी बात है कि ना तो कोई संविधान संशोधन गिना जाएगा, ना कोई ऐसा कानून गिना जाएगा जिसके तहत इसको जगह दी गई हो। फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनको शॉर्ट में बोलते हैं FD, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर मूल संविधान में उल्लेख नहीं था और वर्तमान में ये लिखे हुए हैं भाग 4A, एक सब पोर्शन बनाया गया है भाग 4 का, 4A, ठीक है, उसका भी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A। क्योंकि अनुच्छेद 51 के बारे में मैंने पहले आपसे बात कर ली है कि अनुच्छेद 51 किसका उल्लेख करता है? विदेश नीति के संदर्भ में। किसके संदर्भ में है अनुच्छेद 51? विदेश नीति। तो याद रखना, 51 आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और 51A आता है मूल संविधान में उल्लेखित जो मौलिक कर्तव्य हैं उनसे संबंध होता है इनका। अब एक ही आर्टिकल क्यों है? भाग 4A क्यों जोड़ा गया? इन बातों पे थोड़ी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, आपको एसएससी जीडी के रिगार्डिंग कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे आपको कुछ चीजें ऐसी पता होनी चाहिए, जैसे एसएससी जीडी के मूल कर्तव्य संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक। एसएससी जीडी में मूल कर्तव्य से संबंधित अधिकतर पर्यावरण का उल्लेख कितने नंबर के मौलिक कर्तव्य में दिया गया है, इतना पूछा गया है। बाकी आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैंने इतनी भी बात नहीं की कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं, जब जोड़े गए तो कितने जोड़े गए, ठीक है, बाद में कितने जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 86वें के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, इनकी बात फिलहाल मैं नहीं करना चाह रहा। फिलहाल मैं मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति समझने का प्रयत्न कर रहा हूं। ठीक है, अपन क्या समझ रहे हैं? मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति समझ रहे हैं कि प्रकृति मौलिक कर्तव्यों की कैसी है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जोड़ना बता दिया कि मौलिक कर्तव्यों कहां जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, अपन ने जोड़ देख लिया मौलिक कर्तव्यों का
कि कहां जोड़ा गया संविधान में, कहां स्थान है। दूसरी बात, अगर इनको भाग 4A के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है, में जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा, आपको पता है? क्योंकि देखो मैंने अभी क्या बोला कि मूल संविधान में इसके क्या नहीं था, इनका उल्लेख नहीं था। अगर मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। अब आपको बोले कि क्या 1976 से पहले मौलिक कर्तव्यों जैसा कोई प्रावधान था संविधान में? जी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मौलिक कर्तव्य सर्वप्रथम कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। कितने मौलिक कर्तव्यों का? 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था। कितने कर्तव्यों का प्रावधान था? 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था। और वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य। अब आपका ये पता होना चाहिए कि सर ये 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। देखिए 11 मौलिक कर्तव्य नहीं बोलने हम आपको, कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। इनमें से 10 46वें संविधान संशोधन के द्वारा, सॉरी 42वें के द्वारा, जो कि 1976 में किया गया। वह 11वां मौलिक कर्तव्य। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब हुआ था? 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 2002 में हुआ था। देखिए दोस्तों, अपन ने अब तक दो चीजें देखी। एक ये चीज की संविधान में उल्लेख कहां किया गया है, दूसरी ये चीज के संविधान में उल्लेख है तो किस प्रकार से किया गया है। क्या 42वें के द्वारा जब पहली बार संविधान में जोड़े, क्योंकि मूल संविधान में तो ये थे नहीं, बाद में इनको प्रावधान किया गया है। अब बाद में अगर प्रावधान किया गया है तो आप एक बात खुद सोचें कि किसी ना किसी संविधान संशोधन के द्वारा इनको संविधान में जगह दी गई होगी। वो थी 10 मौलिक कर्तव्यों के लिए जगह। कितने मौलिक कर्तव्यों के लिए जगह थी? 10 मौलिक कर्तव्यों के लिए जगह थी। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। लेकिन मैंने क्या कहा कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में हैं 11 मौलिक कर्तव्य। 10 अपन ने जोड़ दिए 42वें के द्वारा। 10 अपन ने किसके द्वारा जोड़ दिए? 42वें के द्वारा जोड़ दिए। लेकिन 11वां, क्योंकि वर्तमान में 11 है, 10 आपने पहले जोड़े, तो आपको कौन सा अब कौन सा देखना है? 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करता। देखिए आगे बढ़ते हैं। आपका यह सवाल है कि सर मूल संविधान में नहीं था, 42वें के द्वारा जोड़ना प्रारंभ हुआ, 2 भागों में जोड़ा गया। ठीक है, 42वें के द्वारा जोड़ना प्रारंभ हुआ, 2 भागों में जोड़ा गया। तो क्या जो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसमें इनको ऐसी क्या आवश्यकता थी, ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जगह दी गई? अरे मेरी बात समझ में कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मौलिक कर्तव्यों को कहां जगह दी गई? संविधान में जगह दी गई। याद रखना, मौलिक कर्तव्यों को आदर्श नागरिक के निर्माण हेतु, आदर्श नागरिक के निर्माण हेतु, आदर्श नागरिक के निर्माण हेतु संविधान में जोड़ा गया था। संविधान में जोड़ा गया था।
किसके निर्माण में? आदर्श नागरिक के निर्माण करने के लिए इसको संविधान में जोड़ा गया था। और एक विशेष रूप और याद रखना, आपको पता चल चुका है कि मौलिक कर्तव्यों के जोड़ने का क्या कारण था। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का क्या रीजन था दोस्तों? कि देश में प्रत्येक नागरिक एक आदर्श नागरिक बने सके, कि देश में प्रत्येक नागरिक क्या बन सके? एक आदर्श नागरिक की तरह वो बने सके। अब आदर्श नागरिक जो देश में बनने जा रहे हैं, अब अपन जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, वो चीज क्या है कि संविधान में जोड़ा गया किसके लिए? आदर्श नागरिक के निर्माण के लिए। और क्या कहा गया कि आदर्श नागरिक के निर्माण के लिए जोड़ा जाएगा, किंतु ये किस योग्य नहीं होंगे? वाद योग्य नहीं होंगे। वाद योग्य नहीं होंगे। किस योग्य नहीं होंगे? वाद योग्य नहीं होंगे। आई मेरी बात समझ में? वाद योग्य का क्या मतलब है कि आप मौलिक कर्तव्यों का पालन करना हो तो करिए, कि आप मौलिक कर्तव्यों का पालन करना हो तो करिए, लेकिन आप मौलिक कर्तव्यों का अगर आप पालन नहीं करोगे तो न्यायालय आपके खिलाफ कोई भी इनिशिएट नहीं लेगा, कोई भी आपको गुनाहगार नहीं मानेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, आपको यह कह दिया गया है ना कि मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं होंगे, जिसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता कि आप मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करेंगे। एक सिद्धांत है ना कि अगर आप किसी की अच्छी बातें नहीं कर सकते, किसी की अच्छी बातों को प्रोत्साहन नहीं दे सकते, तो आप उनकी बुरी बातों को भी ना पकड़िए। आई मेरी बात समझ में? अगर आपको मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको अपने में ग्रहण नहीं करना है, अगर आपको आदर्श नागरिक नहीं बनना है तो मत बनिए। आप इन कर्तव्यों का पालन मत कीजिए। संविधान खुद ही ये कह रहा है, आपको करना है तो कीजिए वरना मत कीजिए, लेकिन आप इन कर्तव्यों का उल्लंघन कदापि नहीं करेंगे। आप इन कर्तव्यों का उल्लंघन कदापि नहीं करेंगे दोस्तों। आई मेरी बात समझ में आपको? क्यों? क्योंकि देखिए, अभी जब मैं आपको 11 मौलिक कर्तव्य बताऊंगा तो आपको मैं कुछ चीजें समझाऊंगा। कैसे? जैसे प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का मान व सम्मान करेगा। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना जाता है। आप अच्छे नागरिक कब बनेंगे? जब आप अपने राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का, इनका मान व सम्मान करेंगे। बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मत कीजिए, कोई आपको कुछ नहीं कर रहा, कोई आपको पाबंदी नहीं कर रहा, कोई आपको पकड़ के जेल में नहीं डाल रहा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप एक कार्य नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि राष्ट्रीय गान का अपमान कर रहे हैं आप, राष्ट्रीय ध्वज को आप मान में सम्मान नहीं दे रहे हैं आप। इनसे संबंध कानून जो बने हुए हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो कानून बने हुए हैं, उनसे संबंधित आपको सजा दी जा सकती है। आई मेरी बात समझ में? उनसे संबंधित आपको सजा दी जा सकती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए। अब वाद योग्य नहीं होंगे, यहां तक बात हो गई, लेकिन आपको क्या नहीं करना? आपको मौलिक कर्तव्यों का क्या नहीं करना? उल्लंघन नहीं करना। आपको क्या नहीं करना? मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं करना। उल्लंघन नहीं करना है। आपको मौलिक कर्तव्यों का क्या नहीं करना? आपको मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं करना है। अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर सजा का प्रावधान किया जाएगा दोस्तों। अब आगे देखिए, मैंने बात कर ली मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य के बारे में एक आपको थोड़ी सी बातें ऐसे पता होनी चाहिए कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, ठीक है, इनमें आशा जताई गई है। क्या जताई गई है? आशा जताई गई है। कैसे? जैसे प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेगा। कर्तव्य क्या होता है? देखिए, आपका कर्तव्य है आप प्यासे को पानी पिलाइए। पिलाते हैं, अच्छी बात है। नहीं पिलाते हैं, कोई बात नहीं, वो आपका स्वभाव है, वो आपकी सोच है कि आप प्यासे को पानी नहीं पिलाते। किंतु ये नहीं कि आप प्यासे को पानी भी नहीं पिला रहे और ऊपर से उसके जो मान, उसके सम्मान है, उसको भी ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये बात आप विशेष रूप से पता रखें कि अगर आपको मौलिक कर्तव्य नहीं मानने, मत मानिए, लेकिन मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें आशा जताई गई है। आपके घर वाले आपसे क्या आशा रखते हैं कि आप गवर्नमेंट नौकरी लगी,
क्या आशा अगर वालों की कि आप गवर्नमेंट नौकरी लगी, लेकिन आपने अथार्थ प्रयत्न किया, नहीं लग पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जिसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप गुंडा बनेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? जिसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप गुंडे बनेंगे, आप ऐसे कोई कार्य करेंगे जो आपके पारिवारिक मर्यादा के विपरीत में हो, ऐसे कार्य आपको शोभा नहीं देंगे, बिल्कुल भी कदापि ऐसे कार्य आपको शोभा नहीं देंगे। कानून भी आपको इसकी अनुमति नहीं देता है, चाहे सामाजिक कानून मान लीजिए, संवैधानिक कानून मान लीजिए। आई मेरी बात समझ? अब देखिए, मैंने अभी फर्स्ट हाफ में क्या बोला कि पहले तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, किसके द्वारा? 42वें के द्वारा, और 11वां जोड़ा किसके द्वारा गया? 86वें के द्वारा। ये हुआ था 2002 में, फिर से बता देता हूं, ये हुआ था 1976 में। अब अपने को 10 मौलिक कर्तव्य तो वो पढ़ने हैं, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो अपने को विचार से उस पर चर्चा करनी है दोस्तों, ठीक है? आगे देखते हैं। देखो, अब एक एक मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य, एक एक मौलिक कर्तव्य की बात करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है ना? अब मौलिक कर्तव्य कहां है? अनुच्छेद 51A में है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 51A में है। अब इसमें अपने को तो पोर्शन देखने हैं, ठीक है? ए नंबर, ए फॉर एंथम, कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। मैं यहीं लिख देता हूं, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। यह बात हर एक में कॉमन होगी, यह कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्य में यह बात हर एक में कॉमन होगी कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। अब देखिए, पहले मौलिक कर्तव्य क्या है? ए वाला, ए नंबर का, कि वह राष्ट्रगान व राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेगा। सम्मान करे, कि वह राष्ट्रगान व राष्ट्रीय ध्वज का क्या करे? सम्मान करे। देखिए, नंबर 2 का मौलिक कर्तव्य, ठीक है? इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन, कि प्रत्येक नागरिक का यह क्या कर्तव्य होगा? कि राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन से क्या ले? प्रेरणा ले। वह राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी आदर्श सामने आए हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखें। कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी आदर्श सामने आए हैं उनको अपने हृदय में क्या रखें? संजोए रखें का मतलब है कि उनको बैठा के रखें, और जो राष्ट्रीय आंदोलन से जो आदर्श अपने को प्राप्त हुए हैं उनकी पालना करनी है, उनको मानना है, ठीक है? तीसरे नंबर का मौलिक कर्तव्य, संप्रभुता बनाए रखेगा। प्रत्येक नागरिक क्या बनाए रखेगा? देखो, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी संप्रभुता बनाए रखे, कि वह अपनी संप्रभुता बनाए रखेगा, कि वह अपनी क्या बनाए रखेगा? संप्रभुता बनाए रखेगा। देखिए, 4 नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? कि प्रत्येक नागरिक का ये, क्योंकि मैंने एक लाइन आपको कॉमन लिख दी कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, तो 4 नंबर के मौलिक कर्तव्य में क्या होगा? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करेगा। रक्षा करेगा, वह आह्वान करने पर भी रक्षा करेगा, ठीक है? आह्वान का तो आप लोगों को पता ही है पहले से ही कि आह्वान की स्थिति में भी क्या करेगा? रक्षा करेगा। आपको कुछ चीजें हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है? जैसे आपको मैं बताऊं आह्वान का क्या मतलब है। जैसे भारत और पाकिस्तान जैसे अन्य कोई भी देश हो, कोई भी आतंकवादी संगठन हो, इससे भारत की सेना में वाद और विवाद हुआ है, ठीक है? तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप भारतीय सेना का सहयोग करें, और अगर आप भारतीय सेना आपको आह्वान कर रही है, आपको बुलाने का आग्रह कर रही है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? एक आदर्श भारतीय नागरिक होने के नाते कि आप वहां जाए, ठीक है? अब देखिए, 5वें नंबर का क्या कहता है? समानता संबंधित है, कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या बनाए रखेगा? समानता बनाए रखेगा। क्या बनाए रखेगा? समानता बनाए रखेगा। समानता बनाए रखेगा, ठीक है? छठा, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, ठीक है,
जिसको आप क्या बोलते हो, कंपोजिट कल्चर बोलते हो। सामाजिक, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह सामाजिक संस्कृति बनाए रखेगा, वह इसका मान सम्मान करेगा, वह इसका क्या करेगा, वह इसका सम्मान करेगा, वह इसका सम्मान करेगा। आगे आपको मेरी बात समझ में? अब देखिए, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का क्या करेगा, संरक्षण करेगा। 7 नंबर पे क्या है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण करेगा। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का क्या करेगा, संरक्षण करेगा। दोस्तों ये तो हो गए 7 मौलिक कर्तव्य। ये तो कितने मौलिक कर्तव्य हो गए, 7 मौलिक कर्तव्य हो गए आपके दोस्तों, ठीक है। अब देखो 8वां मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या बनाए रखेगा, मानवता बनाए रखेगा, मानवता बनाए रखेगा। वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेगा, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेगा। कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह मानवता बनाए रखेगा, वह क्या रखेगा, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेगा। देखिए 9 नंबर पे है, भारतीय संपत्ति की रक्षा करेगा। राष्ट्रीय प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, वह राष्ट्रीय संपत्ति की क्या करेगा, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करेगा, राष्ट्रीय संपत्ति की क्या करेगा, रक्षा करेगा। दोस्तों ठीक है। अब 9 हो गए, 10 अपने को कुल देखने थे, 10वें नंबर पे क्या आएगा दोस्तों। देखिए आप, अगर आपको मौलिक कर्तव्य याद रखना है ना, तो इनको एक क्रम में याद रखोगे तो ही आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों, ठीक है जी। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा वह सामूहिक गतिविधि बनाए रखेगा, सामूहिक गतिविधि बनाए रखेगा। कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह सामूहिक गतिविधि बनाए रखेगा। सामूहिक गतिविधि के बारे में आप सब लोगों को पता है, जैसे कोई भी सामाजिक कार्य हो रहा है, उन गतिविधियों में सम्मिलित होना, कोई भी सामूहिक मेले, सामूहिक पर्व, सामूहिक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है, उनमें सहयोग देना, उनमें कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना, सहयोग के रूप में धनराशि प्रदान करना, ये सामूहिक गतिविधियों बनाए रखेगा, ठीक है। और उनमें सहयोग भी करेगा, वह दूसरों को सहयोग करने के लिए क्या भी करेगा, प्रेरित भी करेगा। अब नया जो 86वें के द्वारा जोड़ा गया, उसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, वह निःशुल्क शिक्षा। ये थे आपके मौलिक कर्तव्य, ठीक है दोस्तों। ये क्या थे आपके मौलिक कर्तव्य। अब एक एक मौलिक कर्तव्य के बारे में वापस से चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिएगा, देखिए आपके सामने है मौलिक कर्तव्य। मैंने आपको पहले ही बता दिए कि मौलिक कर्तव्य जो होते हैं उनको संविधान में स्थान कहां दिया गया है, अनुच्छेद 51A में उनको स्थान दिया गया है। ये पहली बात तो मौलिक कर्तव्य केवल और केवल किसको प्राप्त होते हैं, आपको भी ऊपर दिख रहा होगा, यह केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं, नागरिक को प्राप्त होते हैं। और मैंने पहले ही बता रखा है नागरिक कौन होता है, केवल भारतीय। कौन होता है, केवल भारतीय। नागरिक कौन होता है, केवल भारतीय ही क्या कहलाता है दोस्तों, नागरिक कहलाता है। अब आगे देखिएगा, अब आपको ए बी सी इस रूप में इनको पढ़ना है। ए फॉर एंथम, राष्ट्रीय गान। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का मान व सम्मान करेगा। बी फॉर बापू, बापू मतलब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किससे सम्मिलित थे, राष्ट्रीय आंदोलन से सम्मिलित थे, तो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा लेगा। सिर्फ वह अपनी संप्रभुता बनाए रखेगा। संप्रभुता को इंग्लिश में बोलते हैं सोवरेंटी,
ठीक है। और संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। किसकी क्षमता? निर्णय लेने की क्षमता। डी फॉर डिफेंस, वह देश की क्या करेगा? रक्षा करेगा। वह देश की क्या करेगा? रक्षा करेगा। देखिए, ई फॉर इक्वलिटी, ई फॉर इक्वलिटी, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह समानता बनाए रखेगा। एफ फॉर फैंसी कल्चर, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा वह सामाजिक संस्कृति बनाए रखेगा, वह सामाजिक संस्कृति का मान व सम्मान करेगा। जी फॉर ग्रीन, पर्यावरण का संरक्षण करेगा। एच फॉर ह्यूमनिज्म, एच फॉर ह्यूमनिज्म, मानवता बनाए रखेगा, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेगा। एच फॉर क्या होता है? ह्यूमनिज्म, तो आप सीधे से याद रख सकते हो। एच फॉर ह्यूमनिज्म, मानवता बनाए रखेगा, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेगा। दोस्तों आगे देखिए, आई इंडियन प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करेगा। आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करेगा। जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी, जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधि बनाए रखेगा, सामूहिक गतिविधि बनाए रखेगा। और के फॉर नॉलेज, के फॉर नॉलेज, जो सबसे अंतिम है 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है, उसका क्या मतलब होता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान प्रत्येक नागरिक का क्या होगा? कर्तव्य होगा कि प्रत्येक नागरिक क्या करे? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दे? शिक्षा प्रदान करवाएं, वह अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएं। अब देखिए, मैंने अभी अभी आप जब मौलिक कर्तव्य अपन ने प्रारंभ किए, मौलिक कर्तव्य की जब क्लास प्रारंभ की, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मौलिक कर्तव्यों, जैसे आप सामूहिक गतिविधियों में भाग ना लें, मत लें, आपको कोई मना नहीं कर रहा। राष्ट्र, जैसे 90 नंबर का मौलिक कर्तव्य कहता है कि आप राष्ट्र संपत्ति की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। आप राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा मत कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उजाड़ नहीं सकते। राष्ट्रीय संपत्ति को उजाड़ रहे हो, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान कर रहे हो, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करने तो दूर की बात, आप उजाड़ रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। यही मौलिक कर्तव्य का नेचर होता है, यही मौलिक कर्तव्य की प्रकृति होती है। मानना कि ये वाद योग्य नहीं होते, लेकिन उल्लंघन होने पर इनसे संबंधित बने हुए कानून के आधार पर क्या होती है? सजा होती है। तो क्या कह सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों से, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कानून के आधार पर, संबंधित कानून के आधार पर सजा का प्रावधान किया गया है, सजा का प्रावधान किया गया है, सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य संबंधित कानून के आधार पर सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। बस इतना सा है कि इनसे संबंध, जैसे सामूहिक, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात है, जो इनसे संबंधित कोई कानून संसद ने बनाया होगा, इनसे संबंधित संसद ने कोई कानून बनाया होगा, इससे संबंधित आपको सजा मिल सकती है। जैसे आपको एक एग्जांपल और दिया जाता है, 7वें नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य क्या होगा कि आप पर्यावरण की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। अब प्रत्येक नागरिक का अगर पर्यावरण की रक्षा करने का कार्य है, तब भी वो क्या कहलाएगा? एक आदर्श नागरिक कहलाएगा। कॉमन सेंस की बात है, तब भी वो क्या कहलाएगा? एक आदर्श नागरिक कहलाएगा। आप आदर्श नागरिक नहीं बनना चाह रहे, आप पर्यावरण की रक्षा ना करें, आपको यह लगता है कि सर मैं अगर पर्यावरण की रक्षा नहीं करूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा? आदर्श नागरिक कहलाऊंगा, तो मैं पर्यावरण की रक्षा नहीं करना चाहता। सही बात है, लेकिन आप पर्यावरण का उल्लंघन भी नहीं कर सकते। ऐसे नहीं, चाहे अनाप शनाप पेड़ काट रहे हैं, लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण में प्रदूषित गैसों को छोड़ रहे हैं, चाहकर ये कार्य आप कर रहे हैं, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बना हुआ है, जो भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना रखा है, उसके तहत आपको सजा दी जा सकती है। उसके तहत आपको क्या दी जा सकती है? सजा दी जा सकती है। तो ये थे दोस्तों आपके मौलिक कर्तव्य। ये क्या थे आपके मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्यों को आज यहीं समाप्त करते हैं। यहीं क्या, क्योंकि मौलिक कर्तव्य समाप्ति भी हो चुके हैं। अब अपने को संवैधानिक प्रावधानों से अलग हटके कुछ बातें करनी पड़ेंगी। जैसे संविधान में बात तो संविधान में होगी, लेकिन जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इनके प्रारूप में कल अपन बात करेंगे कैसे क्या होता है, कौन कौन कार्य, कौन संस्थान, कार्यपालिका क्या कार्य करती है, व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है, न्यायपालिका क्या कार्य करती है, इनके बारे में विचार और विमर्श कल अपन
करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए अपने स्टडी परिवार के इस छोटे से भाई को, छोटे से सदस्य को आप आज्ञा दें। बार बार रिपीटेशन करते रहें, रिपीट करने से ही आपको कोई चीज सफलता की ओर लेके जाएगी। अगर रिपीटेशन जितनी करोगे उतनी चीजें आपकी कवर होती जाएंगी, उतनी ही पॉलिटिकल साइंस आपकी क्लियर होती जाएगी। और एसएससी जीडी की रिगार्डिंग जितने भी राजनीति विज्ञान के बिंदु होते हैं उन पर चर्चा करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं मेरी जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभाऊंगा। मसला यह है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को 100% तरीके से निभाएं। ठीक है दोस्तों, मुझे दीजिए आज्ञा। फिर से कल आपसे इसी समय मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।